कि मुझे मोहब्बत है अपनी हाथ की पांचों अंगुलियां से, क्योंकि ना जाने मां ने किस अंगुली पकड़कर मुझे चलना सिखाया। तो मैं कहता हूं ना मेरे दोस्त कि आज से आपको तैयार हो जाना होगा। आप 24 घंटा एक किताब लेकर के बैठे रह जाओगे तब टॉपर आप नहीं बन पाओगे, लेकिन ये 24 घंटा में वो किताब का सही तरीका से उपयोग करोगे तभी टॉपर बनोगे। जिस दिन इनकी सपना को आप नहीं करोगे साकार, तो क्या इनकी उम्र 20 साल घटेगा या नहीं घटेगा मेरे दोस्त? क्योंकि माता पिता का उम्र 20 साल तब बढ़ता है जब उनके बच्चे अच्छे कर जाते हैं। किसान चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने? नहीं चाहता है। लेकिन क्या एक एमएलए चाहता है कि मेरा बेटा एमएलए बने? तो चाहता है। एक विधायक चाहता है कि मेरा बेटा विधायक बने। एक संसद चाहता है कि मेरा बेटा संसद बने। एक आईएएस चाहता है कि मेरा बेटा आईएएस बने। एक बड़े बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बेटा बड़े बिजनेसमैन बने। तो क्या एक किसान चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने? नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि इनको पता है कि अगर जिस दिन मेरा बेटा भी किसान बनेगा तो यही कटोरी में लेकर के और यही आरी पे बैठ करके, मेरे जैसा शरीर पे एक अच्छा कपड़ा नहीं होगा और यहीं पे बैठ करके वो खाएगा और हमेशा रात दिन चिंता में रहेगा कि कल पानी नहीं पड़ेगा तो धान की खेती कैसे होगी। क्योंकि ये चिंता है इनको। नहीं चाहता एक किसान कि मेरा बेटा किसान बने। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। कहता है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। सालों साल से देखा है मां को, सालों साल से देखा है मां को, ना उसके चेहरे पे थकावट देखी। फिर कहता है कि ना ममता में कोई मिलावट देखी, ना ममता में कोई मिलावट देखी। वो मां ही है ना मेरे दोस्त जिनके पेट खाली रहेगा लेकिन वो सोच आपसे एक बार जरूर पूछेंगे कि क्या मेरा बच्चा खाना खाया कि नहीं खाया। कि अंधेरी रातों में सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन सपना को साकार करने वाले चंद लोग होते हैं। क्योंकि मैं कहता हूं ना मेरे दोस्त कि अगर आप सच में, अगर आपकी आंखों में सपना है, आपकी आंखों में अरमान है, आपकी आंखों में थोड़ा सा भी मम्मी पापा का चेहरा है, तो मैं आज से कहूंगा ना कि आज से आप तैयार हो जाओ और अपने नाम के आगे टॉपर लगा लो। क्योंकि कहता है क्या मेरे दोस्त कि मुझे मोहब्बत है अपनी हाथ की पांचों अंगुलियां से, क्योंकि ना जाने मां ने किस अंगुली पकड़कर मुझे चलना सिखाया। तो मैं कहता हूं ना मेरे दोस्त कि आज से आपको तैयार हो जाना होगा और अपनी मम्मी पापा के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है मेरे दोस्त। अब आपके पास फालतू की चीजों में टाइम बिताने के लिए नहीं है। अब आपके पास वही टाइम है जो आपका नाम के आगे टॉपर लगाएगा। क्योंकि मैं कहता हूं ना मेरे दोस्त कि टॉपर बनने के लिए ना सर आपको 24 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है। टॉपर बनने के लिए मेरे दोस्त आपको सही चीज पढ़ना जरूरी है और सही किताबें पढ़ना जरूरी है और सही डायरेक्शन में चलना जरूरी है मेरे दोस्त। क्योंकि पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है, दिमाग लगाने से सब कुछ होता है। आप 24 घंटा एक किताब लेकर के बैठे रह जाओगे तब टॉपर आप नहीं बन पाओगे, लेकिन ये 24 घंटा में वो किताब का सही तरीका से उपयोग करोगे तभी टॉपर बनोगे। क्योंकि पढ़ता तो सब कोई है, लेकिन टॉपर बनने वाले लोग चंद लोग होते हैं मेरे दोस्त। मैं आपको कहता हूं ना सर कि आज से आपको जागना होगा और आपकी आंखों में सारे अरमान को छोड़ना होगा। बस अपनी आंखों और दिल में सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा की चेहरा को देखना होगा और अपनी सपना को करना होगा साकार। क्योंकि आपका ही फर्ज बनता है कि इस झोपड़ी वाला घर को महल में बदलना है मेरे दोस्त। आप क्या इनको नहीं लगता है कि शायद इनको इस घर में रहने की शौक है? नहीं मेरे दोस्त, ये इस इनकी आंखों में पूरी की जो पूरी सपना है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है सर। और सोचो कि जिस दिन इनकी सपना को आप नहीं करोगे साकार, तो क्या इनकी उम्र 20 साल घटेगा या नहीं घटेगा मेरे दोस्त? क्योंकि माता पिता का उम्र 20 साल तब बढ़ता है जब उनके बच्चे अच्छे कर जाते हैं, और जब बच्चे नालायक निकल जाते हैं ना मेरे दोस्त तो माँ बाप की उम्र 20 साल घट जाता है। तो आप जरा सोचो कि आप अपनी मम्मी पापा की उम्र को बढ़ाना चाहते हो या फिर घटाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। इनकी भी सपना है, इनकी भी सपना है कि शायद ये मेरा जो घर है वो महल में बदले। इनकी भी सपना है कि मेरा घर जो है इस प्रकार से महल में बदले। लेकिन मैं बताता हूं ना कि ये झोपड़ी वाला घर में रहते हैं और आपको 4x6 के रूम, एक शहर में रूम लेकर के आपको पढ़ाते हैं। आप जहां सोते हैं आपके ऊपर एक फैन नचता है, लेकिन क्या लगता है कि इस घर में फैन है? नहीं है मेरे दोस्त।
हम लोग मध्य फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं। एक दिन कमाते हैं और उसी दिन सारे पैसा खर्चा हो जाते हैं। हम लोग के घर में जब एक सदस्य बढ़ जाता है ना, तो हम लोग का चिंता बढ़ जाता है कि अब इनके खर्चा हमको कैसे चलाना होगा। हम लोग वैसे घर से बिलोंग करते हैं। तो अब सोचो कि अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। मेरे दोस्त, इस मम्मी पापा की आंखों में जो सपना है ना, उस सपना को कर दो साकार, क्योंकि इनकी आंखों में सोते जागते हर टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं कि अब मेरा बच्चा ही वो कर सकता है कि इस झोपड़ी वाला घर को महल में बदल सकता है। क्योंकि अपने अंदर की सारे अरमान, अपने अंदर के सारे रुपया, आपकी इनकी जो पूरी शौक है ना, वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप जब घर जाते होंगे ना मेरे दोस्त, तो आप इस बात को देखिएगा कि आपके पिता की गंजी जो होगा ना, वो फटा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप घर गए और शायद आपका अगर गलती से भी अगर टी शर्ट और गंजी अगर फटा निकल गया ना, तो आपके पिताजी आपसे 4 बार पूछता होगा कि पिछले महीना पैसा दिए थे तो तुम्हें वो गंजी नहीं खरीद सकता था। लेकिन तुम सोचो कि वो अपने बारे से ज्यादा आपके बारे में सोचे हैं। तो सोचो मेरे दोस्त कि आप अगर उनके बारे में नहीं सोचोगे, अगर आप गलत कामे पे ध्यान दोगे, अगर गलत चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दोगे, तो क्या लगता है कि इनकी उम्र घटेगा या बढ़ेगा। मेरे दोस्त, इनकी भी आंखों में सपना है कि शायद मेरा ऐसा घर हो। इनकी क्या लगता है, इनकी मजबूरियां है। 200 रुपये में पर डे कमाते हैं, पर डे खाते हैं, इनकी मजबूरियां है। ये सारे आप इस बात को सोचो मेरे दोस्त। आप जिंदगी में देखना, क्या एक किसान चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने? नहीं चाहता है। लेकिन क्या एक एमएलए चाहता है कि मेरा बेटा एमएलए बने? तो चाहता है। एक विधायक चाहता है कि मेरा बेटा विधायक बने। एक संसद चाहता है कि मेरा बेटा संसद बने। एक आईएएस चाहता है कि मेरा बेटा आईएएस बने। एक बड़े बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बेटा बड़े बिजनेसमैन बने। तो क्या एक किसान चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने? नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि इनको पता है कि अगर जिस दिन मेरा बेटा भी किसान बनेगा, तो यही कटोरी में लेकर के और यही आरी पे बैठ करके, मेरे जैसा शरीर पे एक अच्छा कपड़ा नहीं होगा और यहीं पे बैठ करके वो खाएगा और हमेशा रात दिन चिंता में रहेगा कि कल पानी नहीं पड़ेगा तो धान की खेती कैसे होगी। क्योंकि ये चिंता है इनको। नहीं चाहता एक किसान कि मेरा बेटा किसान बने। इसी चीजों को तो बदलना है मेरे दोस्त, ठीक है। और दूसरी बात क्या है सर, कि हम सब एक 10th की तैयारी करने वाले एक मध्य फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई रिक्शा चालक का बेटा होता है, कोई किसान का बेटा होता है मेरे दोस्त। तो अब आपको जागना होगा और आपको ऐसे जागना होगा कि एक इतिहास बदलना होगा सर, ठीक है। चलो आज से आपको ठानना होगा कि सर अब हम वही करेंगे जो हमारा दिल नहीं। देखो सर कैसे लोग पढ़ाई करते हैं। शायद आप भी बदल जाओ ना मेरे दोस्त। आज से आप भी तैयार हो जाओ, ठीक है। चलो सर आते हैं थोड़ी से हम अपने मंजिल की ओर। हमारी मंजिल तो इधर है सर। देखो सर, ये आपकी अक्टूबर मंथ चल रहा है कि कहता है ना मेरे दोस्त कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। कहता है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। सालों साल से देखा है मां को, सालों साल से देखा है मां को, ना उसके चेहरे पे थकावट देखी। फिर कहता है कि ना ममता में कोई मिलावट देखी, ना ममता में कोई मिलावट देखी। वो मां ही है ना मेरे दोस्त, जिनके पेट खाली रहेगा लेकिन वो सोच आपसे एक बार जरूर पूछेंगे कि क्या मेरा बच्चा खाना खाया कि नहीं खाया। तो सोचो मेरे दोस्त कि उनकी सपना को नहीं साकार करोगे तो किनकी सपना को करोगे साकार मेरे दोस्त। आ जाइएगा थोड़ा सा अपनी दुनिया में। देखो ये अक्टूबर महीना चल रहा है सर, ठीक है। और ये अक्टूबर मंथ जब चल रहा है ना सर, तो सबके दिमाग में अभी एक बातें आ रहा होगा, जो आज तक कुछ नहीं पढ़ा ना, अब वो भी सोचेगा कि अब हमको 10th एग्जाम देना है तो हमको पढ़ाई कैसे करनी है। हाँ, जो अब तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, अब वो भी सोचेगा कि अब हमको एग्जाम देना है तो हमको पढ़ाई कैसे करना है, वो भी सोचेगा अब। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना मेरे दोस्त कि अगर आप अभी से भी जाग जाओगे ना, तो आपको 475 480 लाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन सबको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो 475 प्लस। सबको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो 475 प्लस। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो लाइक कर देना, सेशन को लोगों तक फैला देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। शाम को 6 बजे मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं सर, हम डेली 1 शॉर्ट सीरीज हम ला रहे हैं शाम को 6 बजे। पूरे सब्जेक्ट का एक क्लास में पूरे चैप्टर को हम कर देंगे क्लास, इंपॉर्टेंट चीजों को, ठीक है। तो 1 शॉर्ट सीरीज हम ला रहे हैं 8 अक्टूबर से।
कितने अक्टूबर से? 8 अक्टूबर से वन शॉट सीरीज आपको शाम को 6 बजे देखने को रोज मिलेगा आपको यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, दूसरी बात क्या सर कि क्रैश कोर्स कब से होगा? तो क्रैश कोर्स आपको 10 अक्टूबर से शुरू होगा यूट्यूब पे। ठीक है सर, तो सारे चीजों के ऊपर हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे मुद्दा क्या है मेरे दोस्त। जब अक्टूबर महीना प्रवेश करता है ना, तो जिनको ना कलम उठाने भी नहीं आता है वो भी एगो गेस पेपर खरीद के रटना चालू कर देता है कि अरे हमारे तो 4 महीना के बाद एग्जाम आओ। सच बताते हैं मेरे दोस्त, करता है या नहीं करता है? जरा मेरी बातों को आना सर, समझना मेरी बातों को दिल से। जरा देखो, ये अक्टूबर महीना है, ठीक है, और आप जैसा ही अक्टूबर आता है तो आपका दिमाग जाता है कि चलो एगो गाइड खरीद लेना चाहिए, चलो एगो मॉडल पेपर खरीद लेना चाहिए, चलो एगो क्रैश कोर्स वाला बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि सब कुछ तो करना है, लेकिन कैसे करनी है ताकि हमारी सपना हमारे साथ साथ हमारी मम्मी पापा के चेहरे पे मुस्कान आए। जरा समझना मेरी बातों को सर। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे मतलब जनवरी महीना से लेकर के सर मतलब पूरे एक साल बड़ा शिद्दत से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और उनकी सपना होती कि शायद मैं भी टॉपर बनूं, पूरे एक साल शिद्दत से तैयारी करते हैं। ठीक है, वैसे बच्चे तो ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या कि पढ़ाई नहीं करते हैं साल भर, फिर लास्ट में को कहते हैं वो क्या कि हम क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे। मेरे दोस्त, क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का 3 सबसे बड़ा रीजन, और ये 3 चीज आपको सबसे बड़ा महत्व है क्रैश कोर्स में। ये 3 बातें आपको मानना पड़ेगा क्रैश कोर्स में, और ये 3 चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा क्रैश कोर्स में। वो 3 चीजें क्या है उसके ऊपर हम बातें करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, लोग जैसा ही अक्टूबर आता है लोग गाइड खरीद लेता है, लोग मॉडल पेपर खरीद लेता है, लेकिन ये 3 चीज इसमें भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात क्या है कि जैसे अक्टूबर महीना प्रवेश करता है लोग ज्यादा नोट्स पे ध्यान देने लग जाते हैं कि नोट्स पढ़ के चलना और पास कर जाएंगे। मेरे दोस्त, आपके ऊपर आपकी माँ बाप पिछले 10 साल से सपना देख रहा है, और आज तक आपने क्या मम्मी पापा को कितनी पैसा खर्चा किए हैं, आज तक कोई सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। वो पहला सर्टिफिकेट देने वाले हैं क्लास 10th का कि हमने आपका बेटा का दर्जा उठाया और आपने जो मेरे ऊपर इतना पैसा खर्चा किया इसका ये पहचान है। सोचो सर कि अगर ये पहचान में 2nd डिवीजन छपा रहेगा तो कैसा लगेगा उन माता पिता को? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है, कि तुम लोग रास्ते भटक जाते हो, करनी चाहिए कुछ और, करते हो कुछ और। कोई जहाँ एक नज़र से देख लिया इसे न रे, तो तुम लोग का 5 दिन होकर चेहरा तुम्हारे दिमाग में नजर आएगा, अरे वो ऐसे थी, बड़ा अच्छी थी। तो कहता है क्या मेरे दोस्त, एक इसके ऊपर भी हमने लिखा है कि तेरी धड़कन ही जिंदगी का हिस्सा है मेरा, तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा, तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। तेरी मोहब्बत मुझसे सिर्फ लफ्जों में नहीं है, तेरी मोहब्बत मुझसे सिर्फ लफ्जों में नहीं है, तेरे रूह से रूह तक रिश्ता है मेरा, तेरे रूह से रूह तक रिश्ता है मेरा। इसीलिए कहता है ना सर कि पढ़ाई पे ध्यान दो वरना कोई यूँ चली जाएगी छोड़ चढ़ के। ठीक है, आ जाइएगा सर, थोड़ा सा हम अपनी दुनिया में आते हैं। अब बात आ गया सर नोट्स हम लोग कैसे पढ़ेंगे, नोट्स में क्या क्या होनी चाहिए, नोट्स में खास बात क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको नोट्स की चर्चा हुआ तो मैं आपको एक बातें बताता हूँ नोट्स के बारे में। ठीक है, देखो सर, नोट्स तो आपको मार्केट में बहुत सारा मिलेगा, पीडीएफ तो आपको मार्केट में बहुत सारा मिलेगा, लेकिन सही पहचान सही तरीका क्या होता है सर? देखो मेरी बातों को, पैसा खर्चा करना बुरी बात नहीं है, पैसा गलत जगह खर्चा करना सबसे बुरी बात है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो मेरे भाई, नोट्स का एक मार्केट में एक जरिया चल चुका है कि नोट्स बेचेंगे, नोट्स कैसे बनाया जाता है ये भी पता नहीं है, बट नोट्स बेचेंगे, हमें पैसा कमाना है, आपको बुड़बक बनाना है, और आप भी बुड़बक बन जाते हो। सही पहचान सही चीज़ों को करो सर, हीरे की पहचान सब कोई नहीं कर सकती है। ठीक है, देखो सर, नोट्स क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। नोट्स मेरे दोस्त, जब भी खरीदना किसी का नोट्स ना, तो हमेशा कोशिश करना ना दोस्त कि नोट्स जो भी खरीदे तो वो थोड़ी सी मतलब चैप्टर वाइज नोट्स खरीदे। ठीक है, हाँ, आ जाओ, हम आपको बता देना चाहते हैं अपने नोट्स की फैसिलिटी क्या है। हमारी नोट्स भी, हम भी नोट्स देते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन करिए देते हैं, जिसको अच्छा लगेगा खरीद लेना। ऐसे बहुत प्यार मिला, लगभग ये नोट्स को ना लगभग 500 से अधिक टीचर खरीदे हुए हैं नोट्स को। ठीक है, और बच्चा कितना खरीदा, प्यार, बहुत प्यार दिया तुम सबने मेरे भाई। आ जाइएगा, देखो सर, हम आपके लिए क्लास 10th का पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स हम आपके लिए बनवाए हैं।
क्लास 10th की पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स बनाए हैं। सिर्फ मैथ नहीं है, क्योंकि मैथ पढ़ने वाली चीजें हैं, रटने वाली चीजें नहीं है सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि इससे मैं मैथ का भी नोट्स देकर के हम 50 रुपये बढ़ा देते, पैसा कमा लेते, लेकिन सर ये पैसा मेरे दिल में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हम आपको मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे है सर, तो आपको नोट्स लेने की क्या फायदा है। साइंस में हम पढ़ाते हैं, बट साइंस याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, मैथ्स बनाने वाली चीजें, रटने वाली चीजें नहीं है। आ जाइएगा सर, हम आपको क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का, चाहे साइंस में तीनों बुक हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे एसएसटी में चारों बुक हो, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, वो चारों बुक हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया, या फिर आपको हिंदी हो प्लस बुक और ग्रामर दोनों, इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों, और संस्कृत, ये सारे बुक का पीडीएफ नोट्स आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वो भी मेरा भाषा में। और सबका सब आपको पीडीएफ जो है ना मेरे दोस्त, इस प्रकार से टाइपिंग किया हुआ है। सबका सब पीडीएफ नोट जो है ना इस प्रकार से क्या है, टाइपिंग किया हुआ है सर। हाँ, एकदम टाइपिंग वाला फॉर्म में है, एकदम बेहतरीन तरीका से सबका सब पीडीएफ नोट्स क्या है, टाइपिंग किया हुआ है, जिसका प्राइस आपको 299 रुपया है मेरे दोस्त। लेकिन हम ये 299 को हटा करके अदर जगह जाओगे तो 399 रुपया लगेगा, लेकिन सर हमने ये 399 को हटा के हमने ये 299 भी हटा दिया, और ये ऑफर आपको मात्र 10 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर नहीं 12 अक्टूबर तक, कितना, ये 12 अक्टूबर तक ये ऑफर है मात्र 199 रुपया में, ठीक है। अब ये 199 वाला ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मेरे दोस्त 199 रुपया में, को टी शर्ट नहीं मिलता है, और हम आपको पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं। 199 रुपया में को पैंट नहीं मिलता है मेरे दोस्त, हम आपको पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं। मुझे नहीं बचनी चाहिए पैसा, बट आपकी सफलता होनी चाहिए, ये मुझे चाहिए, ठीक है सर। आपको पूरे का पूरे पीडीएफ नोट्स आपको मात्र 199 रुपया में मिल रहा है। तो वो लेना कैसे है, तो वो सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा, ठीक है। जैसे अच्छा व्हाट्सएप पे कैसे मिलेगा, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 047 यही नंबर पे आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। उसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है, चाहे पे फोन, चाहे गूगल पे, चाहे पेटीएम। साथ ही वही 7295 वाला व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, आप वो क्यूआर कोड पे भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, भाभी से, साले से, बीबी तो नहीं होगी, हाँ किसी से भी पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट आपको वही 7295 वाला व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे 10th का नोट्स चाहिए, मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा सर, ठीक है। मिनट भर के अंदर में आपके पास सारे का सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है सर, कि अगर आप इसमें से किसी एक सब्जेक्ट का लोगे तो 99 रुपया लगेगा, पूरे सब्जेक्ट का लोगे तो 199 रुपया लगेगा, ठीक है सर। हाँ, जिन किन्हीं को लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अब आते हैं हम अपनी मुद्दा की ओर सर। अब आइएगा सर, क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का क्या फायदा है। देखो सर, क्रैश कोर्स का मतलब होता है ना कि हम पढ़ाएंगे वही जो बोर्ड एग्जाम पूछता है। क्रैश कोर्स में सबसे पहला क्या होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाना और इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाना, क्रैश कोर्स का सबसे पहला महत्व है। दूसरा महत्व क्या है, क्रैश कोर्स को लोग सिर्फ हवा बना लिए हैं और क्रैश कोर्स के सिवा कुछ और पढ़ा देते हैं। क्रैश कोर्स कहता है कि आप वही पढ़ाइए जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, आ जाइएगा। क्रैश कोर्स का दूसरा फायदा क्या है कि हम सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, हम अपने सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, तो क्रैश कोर्स के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को एक बार दोबारा देख लेंगे। हाँ, क्रैश कोर्स कहता है कि पूरे सिलेबस को हम एक बार दोबारा देख लेंगे। फिर तीसरा क्या कहता है क्रैश कोर्स का रूल, क्रैश कोर्स का रूल कहता है ना दोस्त कि हम क्रैश कोर्स में वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हो। क्रैश कोर्स का मतलब होता है सर कि आपको कम टाइम में बेहतर करवाना, टॉपर नहीं बनाना, कम टाइम में बेहतर करवाना, क्रैश कोर्स का वो मतलब होता है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स का पहला फायदा क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट थ्योरी इसमें पढ़ाया जाता है। क्रैश कोर्स का मेन मकसद होता है कि पूरे सिलेबस को दोबारा आप पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट रूप में, ठीक है। हाँ, आ जाइएगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है ना सर कि जिस सिलेबस को आप कभी सपनों में नहीं देखे हैं उसे भी वो दिखाएगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को दिखाना, एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी को दिखाना। एक हम लोग बुक पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा बताया जाता है कि ये मतलब यही पूछता है, नहीं, बुक का मतलब होता है पूरा बुक पढ़ना।
क्रैश कोर्स का मतलब होता है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना, ठीक है। हाँ, तो इसमें बुक ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। मॉडल पेपर, देखो लोग मॉडल पेपर लेकर के रटना चालू कर देते हैं, जो कि गलत बात है। लोग गाइड लेकर के रटना चालू कर देते हैं, गाइड लेकर के रटना चालू करते हैं, गलत बात। मॉडल पेपर लेकर के रटना चालू कर देते हैं, गलत बात। गाइड हो चाहे मॉडल पेपर हो, क्यों निकाला जाता है? ताकि आप जो क्रैश कोर्स में पढ़े हैं, आप जो बुक पढ़े हैं, उसको जाकर के मॉडल पेपर और गाइड में देखिए कि हम जो पढ़े हैं क्या सच में वो सब क्वेश्चन गाइड वाला हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। वो कहा जाता है मॉडल पेपर और गाइड का तरीका। हमने क्या बोला? गाइड और मॉडल पेपर बोलता है कि आप जो क्रैश कोर्स में पढ़े हो या फिर मतलब आप पूरे सिलेबस को जो पढ़े हो उसको पढ़ने के बाद गाइड जाके देखिए और मॉडल पेपर जाकर के देखिए आपसे पूरा क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर 100% क्वेश्चन में मॉडल पेपर और गाइड का, ये मॉडल पेपर और गाइड का 100% क्वेश्चन में अगर 80% क्वेश्चन बन रहा है, 20% क्वेश्चन छूट रहा है, तो 20% क्वेश्चन को यहाँ से क्या करना है? रट लेना है गाइड से। तीसरा रूप क्या कहता है? तीसरा रूप कहता है कि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है, एग्जाम पैटर्न वाले क्वेश्चन रहते हैं मॉडल पेपर और गाइड में, ठीक है। अब तीसरा बात क्या है? नोट्स आपको बताता है किसी टीचर के अकॉर्डिंग कि आप कम टाइम में बेहतर कर जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्रैश कोर्स को पकड़िए, फिर आप मॉडल पेपर को जाकर के बनाइए, फिर इसके बाद आप नोट्स को जाकर के पढ़िए, ठीक है सर। हाँ, वो सब कुछ कीजिए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद प्रत्येक चैप्टर वाइज एगो टेस्ट जरूर लगाइए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारा कौन सा चैप्टर लूज है। वो सब कुछ करने के बाद चैप्टर वाइज एगो टेस्ट जरूर डेली लगाइए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारा कौन सा चैप्टर हमारा वीक है, और उस चैप्टर को और अच्छी तरीका से पढ़िए। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? सच में अच्छा लगा ना मेरे दोस्त? तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना। लेकिन हम सब का मिशन है अब की बार 475 से पार करना। लेकिन हम तो कहेंगे ना मेरे दोस्त कि आप ये सब कुछ करिए, लेकिन सर अभी नहीं, टाइम के अनुसार और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी सबको दिल से थैंक यू, लव यू। अच्छा लगा सर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी शाम को 6 बजे, फिर 8 बजे रात को, फिर सुबह को 7 बजे, हम ये 3 टाइम में आपके लिए क्लासेस हैं रखे हुए हैं, तो सारे क्लासेस को देखते रहना। बाकी सबको दिल से थैंक यू, लव यू। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।